हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम टॉपर टॉप में टॉपर टॉप पे आज डिस्कशन करना है कि गेट का रिजल्ट आया 2023। तो इसमें आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 45 जुड़ रहे हैं उत्कर्ष भारद्वाज, जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से गेट का पेपर दिए थे। तो अभी ये जो इस साल का जो गेट का पेपर था वो अब तक का सबसे टफेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम नंबर पे बहुत अच्छे अच्छे रैंक आए हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे उत्कर्ष से कि उन्होंने कैसे तैयारी किया। अभी मैं उत्कर्ष के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो अभी प्रेजेंटली आईआईटी बीएचयू से एमटेक कर रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रीम से। तो उन्होंने एमटेक करते हुए फर्स्ट सेमेस्टर में उनका सीजीपीए भी 9.85 रहा। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए ऑल इंडिया रैंक 45 लाना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी किया, उनका 2022 का रैंक क्या था, फिर वहाँ से उन्होंने कैसा क्या प्लान चेंज किया, और इतने सारे चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए फिर उन्होंने कैसे इस स्टेज पे पहुँचा। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपने बारे में ब्रीफ बता दें कि आपका 2022 का रैंक क्या था, फिर वहाँ से जर्नी कैसे शुरू हुई। तो मैंने पहली बारी गेट जो दिया था वो 2021 में दिया। तो मैं 2021 में मैंने DTU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रैंक था वो 2200 कुछ था। तो उस वाली रैंक पे मतलब कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया था कि मेरे को 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उससे पहले गेट की तैयारी मतलब अच्छे से नहीं करी थी, नोट्स वगैरह नहीं बनाया। तो जो ड्रॉप मैंने लिया उसमें मैंने मतलब मेरी कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसमें फिर मैंने नोट्स वगैरह बनाए अच्छे से। लेकिन फिर उस वाले फेज में ये हो पाया था कि मैं नोट्स ही बना पाया था, मतलब मेरी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस थी वो नहीं हो पाई थी बिल्कुल। उसका शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने शायद अच्छे से मेहनत नहीं करी, या फिर क्योंकि मैं पूरे टाइम घर में ही कन्फाइंड था। तो मेरा मतलब और बच्चों से भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। तो उसमें जो फिर मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था वो 2022 में था। तो उसमें मेरी रैंक जो आई थी वो 855 आई। उस टाइम पे भी मतलब 855, मतलब मेरा जो मेन टारगेट था गेट देने का वो PSU जाना ही था। तो 855 पे भी PSU से कोई मेरे को ऑफर नहीं आया था। तो फिर उस टाइम पे मैं डिलेमा में था कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा मन तो यही था कि मैं कॉलेज ज्वाइन ना करूँ, मैं 1 और साल का ड्रॉप लूँ। लेकिन घर पे जब मैंने बात करी थी तो घर पे पापा मम्मी ने मतलब यही समझाया था कि अब घर पे रहने से शायद बेटर है कि मैं एमटेक या फिर हायर स्टडीज़ के लिए चला जाऊँ। तो फिर मैंने देखा था कि क्या ऑप्शन मेरे लिए सबसे सही है। तो उसमें IIT BHU मेरे को आइडियल लग रहा था, क्योंकि मैंने जितना भी औरों से पूछा था तो इसमें प्रिपरेशन टाइम मिल जाता है। और IIT भी है ये, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब बेकार कॉलेज हो गया। तो IIT भी है, और मैंने और बच्चों से पूछा भी था कि यहाँ पर आने के लिए मतलब प्रिपरेशन और चीज़ें मतलब सही रहेंगी नहीं रहेंगी। तो मेरे को लगा था कि हाँ मतलब ये ओवरऑल मतलब बैलेंस यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। अगर जैसे IIT दिल्ली या फिर अगर IIT बॉम्बे चला जाता तो फिर वहाँ पर गेट का तो मैं बिल्कुल नहीं दे पाता ध्यान, वो बिल्कुल ही एकेडमिक साइड चला जाता मैं एमटेक की तरफ। तो इसलिए फिर मेरा डिसीजन यही था कि शायद मेरे को IIT BHU ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई और IIT भी मिल रहा था मेरे को तो मैं नहीं लूँगा उसे। तो फिर फाइनली मैंने 2022 में IIT BHU में कंट्रोल सिस्टम्स ब्रांच ले ली थी। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने अपनी जो डेली रूटीन्स है उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी थी। जैसा पहला तो वही है कि मतलब मैं डिसिप्लिन जो है उसको इनकलकेट करने की कोशिश करी थी मैंने। तो स्टार्टिंग में मैं गेट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। स्टार्टिंग में तो जो कोर्स वर्क वो पढ़ा रहे थे एमटेक का, मैं उसी में थोड़ा मतलब भैंसा गया था या उसी को पढ़ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से गेट का देख रहा था तो दिमाग भी थोड़ा सेचुरेट हो गया था, मेरा मन नहीं कर रहा था गेट वेट का देखने का। तो स्टार्टिंग में 1 महीना मतलब ऐसे ही चला जाता है। आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो इतना मैंने नहीं दिया था ध्यान। लेकिन हाँ मतलब ज़्यादा दिन ना वेस्ट करके 20-30 दिन बाद ही जब कॉलेज स्टार्ट हो गया था तो गेट का मैं देखना शुरू कर दिया था। जैसे हमारे काफ़ी सारे चैप्टर जो हैं वो वीक रह जाते हैं, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर मेजरमेंट्स हो गया। तो वो इलेक्ट्रिकल वाले मतलब जनरली नहीं देखते। तो मेरे को समझ में आ गया था कि मतलब अगर थोड़ी अच्छी रैंक लानी है आपको तो सारे चैप्टर को देख के जाने पड़ेंगे, मतलब आप ऐसा कोई छोड़ नहीं सकते हो। तो सबसे पहले मैंने वही जो पहले वीक चैप्टर जिनको मैंने एक बार भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किए थे, पहले मैंने वो किए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट वगैरह ये किए। तो इन सबको ख़त्म करते करते शायद सितंबर वगैरह आ चुका था। तो फिर यहाँ का भी जैसे मिड सेम वगैरह आ जाते हैं। तो जैसे आपको मतलब बैलेंस करके चलना पड़ता है कि अगर जैसे आपकी क्लासेज हो रही हैं तो क्लासेज जनरली जैसे मॉर्निंग में थी मेरी, हमेशा मेरे पास ये एडवांटेज था कि मेरी जो क्लासेज हैं वो जनरली 2 बजे तक खत्म हो जाती थी। और उसके बाद सैटरडे संडे भी छुट्टी रहती थी। तो मतलब सुबह आप क्लासेस कर सकते हो, फिर शाम को अगर आपको टाइम मिलता है तो शाम को मतलब आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो या जहाँ भी आप कंफर्टेबल रूम में पढ़ सकते हो। तो मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा था।
और इसके साथ मतलब एक चीज़ और भी कि मतलब आपको फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी चाहिए, उससे मतलब जो हमारा दिमाग है वो मतलब केंद्रित रहता है और एक तरीके से कंसंट्रेट रहता है। तो वो चीज़ मेरे को मतलब जिम में मिली थी, मतलब मैं कोशिश करता था कि जाऊँ और फिजिकल एक्टिविटी करूँ। तो उससे ये भी होता था मैं थक जाता था पूरा और 10 बजे आके मैं सो जाता था। तो पूरा मतलब एक रूटीन बन गया था मेरा और उसी चीज़ को फिर मैं मतलब फॉलो कर रहा था और फिर शायद उसी वजह से रिजल्ट आया था। मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ, जैसे कि ये था कि आप ये मतलब उसका डेली क्लास जाता था, एक भी क्लास मिस नहीं करता था, तो आप ये ना समझे कि वो क्लास क्लास छोड़ के प्रिपेयर कर रहा था। दूसरी बात, जिम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, फिर और सारे जो भी एक्टिविटी होती है उसमें भी इन्वॉल्व था। बट एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, जो एक रूटीन पैटर्न हो रहा था, वो फॉलो कर रहे थे। तो मैं मतलब ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने मतलब आगे जो शुरू किया था, तो टेस्ट और जैसे थ्योरी का होता है, कोई लड़का पहले पूरा थ्योरी तैयार करता है, फिर कोई लड़का होता है कि एक थ्योरी वर्क प्रोसेस होता है, तो आपका क्या स्ट्रेटजी है? मैंने मतलब स्टार्टिंग में इतना नहीं सोचा था, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस का मतलब वो है कि नोट्स तो मैंने बनाए हुए थे सारे, लेकिन जैसे पता है कि थोड़े चैप्टर थे इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की थी एक बार भी। तो मैंने उन पर थोड़ा पहले दिया, उसके वजह से मशीन्स हो गया। तो मशीन्स के मैंने थोड़े मतलब अच्छे सवाल लगा लिए, जो मतलब वहाँ से क्या कहते हैं, जो मतलब जैसे डीपीपीज होती हैं, जैसे उनकी डीपीपीज मैंने लगाई। उसके बाद क्या कहते हैं, जो बिट्स एंड बाइट्स आती है इसकी वो लगाई। तो पहले मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक बारी सबके न्यूमेरिकल्स मतलब अच्छे से देख लो कि ऐसा कुछ चैप्टर ना रह जाए। जब ये जो सारी चीज़ करते करते नवंबर या अक्टूबर आ गया था, उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त से मतलब पूछा था, उसकी पिछली बारी 52 रैंक आई थी, उसका नाम संजय है। तो उससे मैंने पूछा था कि मतलब कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था, एंड सेम खत्म हुआ था, एक तरीके से मैं गेट से पूरा डिटैच हो गया था। मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि अब क्या करना है। तो मैंने उससे एडवाइस ली थी कि मतलब तूने क्या किया था उस टाइम में। तो उसने मेरे को ये बोला था कि अगर तू सारी चीज़ मतलब तेरे को याद नहीं आ रही है तो पहले क्लास नोट्स पढ़। तो मैंने मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग से सबसे पहले मैंने क्लास नोट्स पढ़े, मतलब सारे सब्जेक्ट के। क्लास नोट्स का मतलब ये शॉर्ट नोट्स नहीं, क्लास नोट्स मतलब जो आपने क्लास में बनाया लिटरली बैठ के। तो वो मैंने देखने की कोशिश करी सारे पेज बाय पेज। न्यूमेरिकल मैंने एक भी नहीं लगाया दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर में मेरा यही था कि सारे क्लास नोट्स मैंने पढ़े। जब मेरे दिसंबर में एक बारी क्लास नोट्स सारे पढ़ चुके थे, तो फिर जनवरी में आया तो शॉर्ट नोट्स मेरे पहले से बने हुए थे, मतलब मेरे को ऐसा कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब जनवरी में आया तो जनवरी में फिर मैंने शॉर्ट नोट्स मतलब देखने शुरू किए। अगर आप स्टार्टिंग से दिसंबर में शॉर्ट नोट्स देखोगे तो वो क्लिक नहीं होगा। मतलब आपको पहले एक बारी क्लास नोट्स देखने पड़ेंगे। अगर क्लास नोट्स एक बारी देख लिया तो फिर ऐसी फील आएगी कि अभी क्लास अटेंड करके आए। तो दिसंबर में मैंने क्लास नोट्स देखे, सवाल एक भी नहीं लगाया। जब जनवरी आ गया, जनवरी के स्टार्टिंग के 10 दिन एक तरीके से मतलब फिर मैं रोज रात को सुबह शॉर्ट नोट्स वगैरह देख रहा था। फिर जैसे ही मतलब 11 जनवरी या 12 जनवरी से मैं टेस्ट सीरीज पर आया था। टेस्ट सीरीज का मतलब ये था, मैंने वही अपने दोस्त से पूछा था। तो मैंने एक भी सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था कि मतलब क्या चीज़ देनी सही है, तो उसने भी ये बोला था कि जब 3 घंटे का पेपर देना है तो शायद फुल टेस्ट ही देने मतलब ऑप्टिमल है, क्योंकि वहाँ भी तेरे को 3 घंटे के टेस्ट देना है। तो मैंने फिर मतलब सारे जो है वो टेस्ट दे दिए थे मेडी, और मैंने मतलब मेडी के ही दिए थे, क्योंकि मतलब मेरे को वही सही लग रहा था। तो मैंने मेडी के जो जितने भी टेस्ट हैं सारे दे दिए थे। तो मतलब यही था। इस बार उत्कर्ष ने कहीं से क्लास नहीं लिया था, ये सेल्फ प्रिपरेशन था, बस टेस्ट सीरीज इन्होंने दिया था, क्लासेज इन्होंने मतलब पहले पहले किया था 2000। तो जैसे कि इस बार का पेपर था बहुत टफ पेपर, तो पेपर मतलब बाद में सॉल्व करना और एग्जाम में 3 घंटे में माइंड मेकअप करना, जैसे होता है कि आपने प्रिपरेशन बहुत सीरियसली प्रिपरेशन किया था। तो एक होता है कि जैसे पेपर देखने के बाद बहुत आदमी मैनेज नहीं कर पाता है, लगता है कि मैं इतना ही बना पा रहा हूँ, 40 नंबर की अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, 50 की अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो उस टाइम कैसे मतलब मैनेज किया? उसका मतलब ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग हो रही थी कि जैसे जब मैं टेस्ट भी दे रहा था तो उनके जो बेसिक लेवल के टेस्ट होते हैं वो नाम के ही बेसिक होते हैं, मतलब सही में वो काफ़ी तगड़े टेस्ट है, मतलब क्वेश्चन उसमें काफ़ी हाई लेवल के थे। तो मैंने उस टाइम पर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि मतलब वही कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। कि मतलब अगर हार्ड टेस्ट आए, इजी टेस्ट आए, तो मेरे दिमाग में पर ये चीज़ आई थी कि उसमें घड़ी चल रही होती है जब आप टेस्ट दे रहे होते हो। तो उसमें 180 मिनट में काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है। तो आप मतलब ऐसा कर सकते हो कि जैसे 180 के बाद जैसे मेरा ये था कि जैसे 160 मिनट हो गए, उसमें आपका एफटी मतलब हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो बट छोड़ना है। मतलब 160 मिनट जब हो गए, या मतलब जो भी 155 हो गए, तो उसमें आपने एक बार एफटी देख लिया। उसमें अगर तुम्हारे हो गए सवाल तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन 155 के बाद एफटी नहीं देखना। उसके बाद फिर आप ऐसे ही बना सकते हो कि आप फिर टेक्निकल में आ गए। अब टेक्निकल में कितने सवाल बचे, 55 सवाल बचे, टोटल 65 होते हैं। अब 55 में भी आप फिर ऐसे ही कर सकते हो कि इस बारी का जैसे ये था कि जनरली गेट में ऐसा नहीं होता कि पहले 1 नंबर के सवाल आएंगे बाद में 2 नंबर के सवाल आएंगे। हमेशा 2022 तक ऐसा था कि शफल्ड होते थे, कि मतलब पता नहीं होता था कि 1 नंबर का कहाँ है, 2 नंबर का कहाँ है। लेकिन इस बारी मतलब इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दे रखा था कि 1 नंबर के सवाल पहले
और 2 नंबर के सवाल बाद में। तो वो भी चीज़ थोड़ी वियर्ड सी थी। तो जैसे टेस्ट सीरीज में मैं ये करता था कि जैसे 155 मिनट हो गए, तो अब 155 से आप 110 मिनट तक लगा सकते हो, मतलब कितने हुए, ऐसे वही मतलब 40 मिनट के आसपास या 45, कि इतने में कम से कम आपने मतलब 20 या 25 सवाल तक पहुंच गए। अब वहां तक आपको पहुंचना है, मतलब वो स्पीड, मतलब एक बार ही सवाल देख लेना, अगर सवाल उसमें हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो तब भी ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचना है, मतलब 30 सवाल तक एक बार ही मतलब देख जाना है। वहां तक आपने कर लिया अगर 110 मिनट में, अब उससे फिर फर्क नहीं पड़ता अगर हार्ड पेपर आए इजी पेपर आए, आपको मतलब वहां तक उस सवाल तक करना है, और पता भी चल जाएगा अगर हार्ड पेपर आया तो वो फिर सभी के लिए हार्ड आया, तो तुम्हें मतलब जैसे 110 से फॉर्मुलेट हुए ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि अब कैसे मतलब आगे मतलब फॉलो करनी है चीजें। अगर इजी पेपर आया है तो फिर सवाल करते जाओ, हार्ड पेपर आया है तो तुम उसमें देखते जाओ कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको मार्क कर सकते हो, बाद में आके उसको रिविजिट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो यही है कि तुम घड़ी के हिसाब से चलते हो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आप जैसे 30 सवाल आपने लगा लिए, 110 मिनट हो गए, उसके बाद जब 50 मिनट हुए तो आप फिर पीछे से आ जाओ, क्योंकि मैं फिर एक साथ पीछे से आ गया था, क्योंकि जो 2 नंबर के सवाल है वो सारे एंड में थे। तो अगर आप स्टार्टिंग में एक एक नंबर पे लगाते रहोगे तो मेरे को वो चीज़ सही नहीं लगेगी। फिर जब 110 मिनट ऐसे पूछा, मैं 2 नंबर के सवाल पे आ गया। उसके बाद जब मैं 2 नंबर के सवाल पे आया तो फिर मैं वैसे ही वही चीज़ फॉलो कर रहा था कि जब 70 मिनट हो गए तो मेरे इतने सवाल हो जाने चाहिए, वो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड का जो जैसे आइडियल जो सिचुएशन है, एंड का जो आधा घंटा है, उस टाइम में आपको पूरा पेपर मतलब देख लेना चाहिए, मतलब 30 मिनट जब बचे या 40 मिनट जब बचे हैं, तो एक बार ही पूरा पेपर पता चल गया, मतलब देख लिया सारा एक बार ही। और उसमें भी मतलब मेजोरिटी में जो भी सवाल होने होंगे ना उसमें हो जाएंगे। जब 40 मिनट या 30 मिनट जो बचे हैं आपके पास, उसमें फिर वही है जो मार्क्ड अप क्वेश्चन है वो देखो कि ये वाला मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और मतलब फिर आप थोड़े मतलब गैस भी कर सकते हो। जैसे मेरा एक गैस मतलब एक गैस सही हो गया था कि वो कॉन्वोल्यूशन वाला जो था कि मैक्सिमम वैल्यू किस टाइम पे होगी, वो मेरे पे टाइम नहीं था, मैंने मतलब 4 सेकंड मार दिया था और वो सही हो गया था। उसके बाद मतलब काफ़ी सारे मतलब गलत भी हुए, लेकिन वो होता है सिचुएशन हर किसी के साथ होती है। तो मेरी मतलब ये स्ट्रेटेजी थी। हाँ, दो तीन चीजें सामने आ रही है, जैसे कि लाइक लाइक टाइम मैनेजमेंट। फिर दूसरा कि पहले मतलब आप पूरा ब्रीफ पढ़ लो, टेस्ट सीरीज लेने वगैरह से पहले शॉर्ट्स नोट्स में मत जाओ, पहले ब्रीफ पूरा एकदम मतलब डिटेल में पढ़ लो। उसके बाद आप 1 महीना अगर लगातार कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो तो ये अच्छी है। आपने इस बार गेट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और मतलब इस बारी मतलब मैंने टेस्ट सीरीज में ये देखी थी कि मेरी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी मैं मतलब कोशिश कर रहा था, मेरी इंप्रूव नहीं हो पा रही, मतलब अगर मैं एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहा था तो मेरी स्पीड बिगड़ जा रही थी, मतलब ऐसा था। तो मैं मतलब पर्सनली मेरा ये था कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं मतलब वो गलत मतलब अपना अपना होता है, तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर मेरे 80% या 75% में सही हो जाएंगे तो मैं इसमें वो रहूँगा। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट किया, जैसे आप 40 अटेम्प्ट करके आए तो आपने थ्रेशोल्ड ही कम कर दिया। अब 40 में से 40 तो कभी सही होंगे नहीं, 40 अटेम्प्ट की कम से कम 30 या कुछ ऐसे सही होंगे, मतलब। तो मेरा ये था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सही हुआ ना। तो मेरे कम से कम 55 या 56 मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। उसमें मतलब ऑब्वियस ही बात है, इतने हार्ड पेपर में आप नहीं कर सकते। तो जो इंटीजर टाइप थे मैंने उसमें मतलब गैस कर दिया था, जैसे बोला कि एक सही हो गया मेरा 4 सेकंड वाला। अगर मैं वो नहीं करता गैस तो एक नंबर मेरा और कम होता। तो मतलब मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इतने तो करने ही है। अगर आपने इतने नहीं किए तो फिर पेपर देने की मतलब सेंस नहीं है कोई, क्योंकि फिर मतलब अगर रैंक मतलब 200 या जितनी भी आपकी वो है, आपने सोची इतनी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वरना मतलब पेपर देने की सेंस नहीं है। जैसे कि उत्कर्ष एमटेक परसू कर रहा है आईडीबीएचयू से, तो जैसे आपने मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका बजाज ऑटो में भी टीपीओ लगा है, टीपीओ कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब इंटर्न लगा है। उसमें से आई थिंक 2 इलेक्ट्रिकल में के 2 तीन लगे थे, तो उसमें भी उत्कर्ष का लगा हुआ है। उत्कर्ष का सीजीपीए भी 9.85 है पर सेमेस्टर। तो एमटेक और गेट के बीच में कैसे बैलेंस मतलब बनाया, कैसे प्रिपेयर मतलब कैसे स्ट्रेटजी बनाया? मैंने बोला कि जैसे क्लासेस मेरी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस मतलब सुबह होती थी, तो मैंने ऐसे कोई क्लास छोड़ी नहीं है, मैंने हर क्लास अटेंड करी है। तो आप अगर कोई क्लासेस नहीं छोड़ते हो तो आपका मतलब फ्लो बन जाता है क्लास में। मतलब मैंने मतलब मैं पर्सनली भी वैसे क्लास नहीं छोड़ता, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर बीच में अगर कोई क्लास छोड़ दी तो फिर आगे का फिर वो सारा फ्लो टूट जाता है और फिर आप छोड़ना शुरू कर देते हो। तो मैंने यही किया था कि मतलब क्लास नहीं छोड़नी है, सुबह तक 2 बजे तक हो गया तो 2 बजे के बाद तो खाली टाइम है ही। अब 2 बजे के बाद खाली टाइम है तो अब अगर आप रोज भी जैसे 6 घंटे भी दे रहे हो स्टडीज को, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पहली बार ही पढ़ रहा था मैंने नोट्स तो बनाए हुए थे। तो अगर 2 से अगर आप रोज 6 घंटे भी डाल रहे हो मंडे से फ्राइडे, तो कितना हो गया 6 इंटू क्या कहते हैं 5, 30, तो यही हो गए घंटे। उसके बाद सैटरडे संडे पूरा खाली है। तो मतलब मेरा यही था कि गेट का क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, उस 3 घंटे में लक फैक्टर भी बहुत है, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा पूरा फोकस गेट पे ही है। एमटेक में मतलब करने आया था तो ये भी था कि मतलब एमटेक भी करनी है मेरे को, ऐसा नहीं कि छोड़ दी। तो मैं क्लासेस अटेंड कर रहा था, और क्लासेस मतलब छोड़नी नहीं है। अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे तो जीपे तो अपने आप आ जाएगी, मतलब
बीटेक जितना हार्ड नहीं होता एकेडमिकली, मतलब जीपीए लाना इतना हार्ड नहीं होता एमटेक में जितना बीटेक में है। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करोगे मतलब मेरे हिसाब से जीपीए आ जानी चाहिए, मतलब कोई सी लिस्ट में। तो है। अब जैसे मेंस से 3 अटेम्प्ट के बाद मीन्स पहला अटेम्प्ट में 2000 के करीब टाइम था, सेकेंड अटेम्प्ट 855, थर्ड में 245। तो मान के चलो, मान एक्सपीरियंस से ये बताया जा सकता है कि अगर मान के चलो किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना लाना, तो मतलब कहाँ पे इस 3 साल में मिस्टेक रहा, कहाँ पे लगा कि चेंज किया जा सकता है? तो पहली मिस्टेक मतलब मेरे को यही लगी कि मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता था कि कैसे मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ मैंने अपने दोस्त से पूछी थी, तो उसने मेरे को ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि वही टाइम वाली, कि जब इतने मिनट हो गए हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ना मतलब मैं कभी पूरा पेपर देख ही नहीं पाता था। तो मेरी हमेशा सबसे बड़ी जो खामी थी वो यही थी कि मैं पूरा पेपर, मेरे को पता ही नहीं था पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो शायद मैंने ये सबसे पहले चीज़ इंप्रूव करी। दूसरी चीज़ यही थी कि मतलब मुझे ये नहीं पता चलता था कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। मतलब अब वो ईगो पे आ जाता था कि ये क्वेश्चन ये तो मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो उसी में लगे हैं, तो फिर लग गए भाई 10 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए टेस्ट में। अब वो हो गया, बाद में पता चल रहा है कि गलत है वो। तो ये चीज़ मतलब शायद प्रैक्टिस से ही मतलब आप लाओगे कि वो वो भी 2 नंबर का सवाल है, कोई आसान सवाल है वो भी 2 नंबर का सवाल है, तो नंबर तो 2 ही मिलेंगे। ये चीज़ मतलब कहनी बहुत आसान है, लेकिन पेपर में वो चीज़ डिसाइड करने की ये सवाल नहीं करना, वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मतलब नॉलेज तो सही में सबको है, मतलब मेरे को लगता है मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन और बंदों को ज़्यादा है। लेकिन वही है कि आप शायद पेपर वहाँ पर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। इस क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग गए, तो अब नहीं करना है इसे आगे। या फिर अगर 2 मिनट लग गए, आपको पता है कि हाँ ये हो जाएगा, आगे भी 2 मिनट और दूंगा मैं, तो उसमें लगे रहना है। तो ये मतलब डिसीजन आपको मतलब वही है, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से मतलब वही है कि कॉलेज में आपने अच्छी पढ़ाई करी है, उसके बाद मतलब वही है टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ। और सवाल भी मतलब ये नहीं कि मतलब शायद कि कोई भी लगा रहे हो, मतलब अगर आप कोचिंग से किसी भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, तो वो सोच समझ के बनाते हैं सवाल। तो अगर शायद आप किसी स्पेसिफिक कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव रहेगी, आपको बुक वगैरह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मतलब टेस्ट सीरीज लगाओ, और टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वही है, फुल टेस्ट लगाओ। सब्जेक्ट टेस्ट लगाने से मतलब सब्जेक्ट टेस्ट अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें और भी मतलब बहुत ही वैसे सवाल होते हैं जो मतलब फुल टेस्ट में मतलब नहीं आएंगे वो। उसमें वो सारे, क्योंकि वो आपको सब्जेक्ट के बेसिस पे जज कर रहा है ना, तो वो सारे डाल देगा वो। तो लेकिन फुल टेस्ट में वो वही डालेगा कि जो जिसके आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप देखो, अगर आपने 12 फुल टेस्ट भी लगा लिए, तो मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे अगर हर टेस्ट में 5 सवाल आ रहे हैं, तो 12 में कितने मतलब कम से कम 60 के आसपास आ जाएगा। वो 60 सवाल अगर तुम्हें पहले से आते नहीं होंगे, उनका सॉल्यूशन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि भाई ऐसी होता है, और बार बार वो यही पूछ रहा है। तो मतलब अगर हर सब्जेक्ट में ऐसा होगा तो वो चीज़ सही है ना, कि मतलब तो सब्जेक्ट टेस्ट से ज़्यादा फुल टेस्ट पे फोकस करो, कि जितने ज़्यादा फुल टेस्ट हो वो दो, मेडिसी के हो किसी के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फुल टेस्ट देनी चाहिए। सब्जेक्ट की कोई स्ट्रेटजी थी या मीन सारे सब्जेक्ट को टच किया? मतलब नहीं। जैसे एक था कि इस बार माइक्रो उससे माइक्रो प्रोसेसर के लिए क्वेश्चन आ गया था, तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का कोई प्रायोरिटी लिस्ट बनाया था या सारे सब्जेक्ट इक्वली प्रिपेयर थे? इस बार तो मैंने इक्वली प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई कर रहा है तो उसको सबसे पहले मतलब जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब वो पढ़ना भी चाहिए और आना भी चाहिए, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। लेकिन उसका मतलब मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा पेपर में मतलब हमेशा गलत होता है वो। उसमें कुछ भी मतलब बहुत छोटी सी गलती होगी तो मैं बाहर आके पता चलेगा कि अच्छा वेव फॉर्म सही बनाई थी, पता नहीं क्यों मैंने इसकी आरएमएस वैल्यू गलत निकाल दी, इस बारे में मतलब गलती करके आया हूँ मैं। तो मतलब क्योंकि उसमें शायद इंटीग्रेशन इतनी है, फिर जो भी उसमें कैलकुलेशन इतनी इन्वॉल्व है, जो गलत होता ही होता है। तो लेकिन जैसे कंट्रोल सिस्टम है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो जो ऐसे वाले सब्जेक्ट है ना, जैसे कंट्रोल सिस्टम उठाओ, उसके बाद सिग्नल सिस्टम उठाओ, उसके बाद नेटवर्क थ्योरी उठाओ, तो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसका तो पता है आपको कि ये तो मतलब हो ही जाएगा पेपर में, तो होना ही है। तो सबसे पहले अगर आप कर रहे हो तैयारी, तो ये वाले सब्जेक्ट तो बेसिक है, मतलब अगर इतने नहीं किए तो आगे का भी करने का मतलब नहीं बनता कि स्टार्टिंग में जैसे मशीन लगा लिया। पहले मतलब ये तो करना ही है कि पहले नेटवर्क हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, कि जिनमें मतलब नंबर पक्के हैं, कि अगर आप इनमें नहीं लाओगे नंबर तो और बंदे को नंबर लाएंगे, मतलब आप पहले ही पीछे हो गए। उसके बाद जब एक तरीके से ये कवर हो गया या इन पे थोड़ा मतलब बन गया, उस पर हम बाद में हम आगे जा सकते हैं। जब जैसे पावर सिस्टम है, अब पावर सिस्टम में भी मतलब फॉल्ट का सवाल मतलब कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अब वो तुम्हारे जो तुमने किया है वो आ गया तो ठीक है, उसमें भी इतनी सारी चीजें, लाइन वोल्टेज को तुमने नहीं किया, √3 से मल्टीप्लाई, अब उसकी वजह से अब इंटीजर टाइप में नहीं लिखा तुमने। तो ये जो बड़े बड़े सवाल है मतलब ये शायद एंड में करने चाहिए, मतलब एंड में प्रिपेयर करने चाहिए, कि जब तुम्हारे जो बेसिक वाले हैं वो बिल्कुल पक्के से इतने नंबर तो तुम्हारे कंफर्म हो। तो प्रायोरिटी मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए कि जो वैसे वाले जो है ना, जिनमें बहुत छोटी चीजें लग रही है, बस फॉर्मूले लग रहे हैं या फिर बहुत ही बेसिक चीजें लग रही हैं, तो पहले उनको प्रिपेयर करो, उसके बाद फिर आप आगे जा सकते जैसे कि कॉलेज लाइफ में होता है बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, हॉस्टल में बर्थडे पार्टी 2 बजे ऐसे सेलिब्रेट होता है, फिर दिन में हो हल्ला होता रहता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? हो। मतलब मतलब
मैं जैसे डीटीयू में था तो मतलब फेस्ट फेस्ट वहाँ पर मतलब कल्चरल जो मतलब इन्वायरमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। तो मैंने ये चीज़ मतलब बीटेक में मतलब इंजॉय कर ली थी। तो मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेरे को बहुत इंजॉय करना है। तो मैं वैसे भी मतलब लाइब्रेरी में शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, तो मेरे को मतलब इन इन सब चीज़ों का मतलब कभी मेरे को वो नहीं आया कि मतलब मेरे को जाना है या वो नहीं। अगर मेरा मन करता तो मैं चला जाता था। मैं जनवरी में भी गया था, जैन में क्या कहते हैं एक ऐसा कॉलेज में, तो 15 या 16 को था, मैं चला गया था और मतलब 5 को पेपर था। तो वो तुम्हारे ऊपर है, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि मतलब कॉलेज में मतलब यही फायदा कि जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आज सही मतलब मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का, तो चले जाओ टेस्ट में। मतलब अब 2 या 3 घंटे में क्या ही हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा है, तुम रूम में बैठे थे हो, तुम्हारे लग भी रहेगी कि भाई चले जाना चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है कि मतलब तुम्हारा मन है तो चले जाओ। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि रोज ही जा रहे हो और तैयारी क्या कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। मन कर रहा है तो चले जाओ, नहीं मन कर रहा तो काम करो बैठ। रूम आप मतलब रूम या लाइब्रेरी मीन्स मैं तो मतलब आपको देखता था कि लाइब्रेरी ही हमेशा यूज करते हैं। मतलब लाइब्रेरी में मेरा ये था कि जैसे रूम में अगर मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये जो मैं पर्सनली मैं अपने आप को एफिशिएंट पाता हूँ, वो उस एनवायरमेंट में पाता हूँ कि लाइब्रेरी में मैं फोर्स हो जाता हूँ पढ़ने के लिए। कि जैसे अगर मैं रूम में हूँ तो रूम में मैं मतलब या तो मैं सो जाऊंगा या फिर फोन चलाने लगूंगा। लेकिन लाइब्रेरी में जब मैं जाता हूँ तो मैं लिटरली फोर्स हो जाता हूँ कि अब तो पढ़ना पड़ेगा ही। क्योंकि अगर मैं वहाँ फोन चलाता था ना तो अंदर से सही में फील आती थी कि अगर फोन ही चलाना तो यहाँ की मानूंगा। या फिर अगर मैं आसपास भी देखता था लोगों को तो सब काम कर रहे होते थे। तो और तो मैं वहाँ काफ़ी मतलब एफिशिएंट रहता था कि अगर थोड़े जितने भी टाइम बैठा हूँ मैं, तो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, अगर दिमाग में नहीं जा रहा है तो मैं इसलिए लाइब्रेरी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि वहाँ पर तुम फोर्स हो जाते हो पढ़ने के लिए कि तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है करने का, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि मीन्स क्या बोल सकते हैं कि वो आपने सीरियस प्रिपरेशन कब से शुरू किया था? मतलब सीरियस तो मैं कर ही रहा था। जैसे सीरियस तो मैं इस 20 बार यहाँ यहाँ की मैंने बताया ना, जैसे ही मैं आया था तो 20 या 30 डेज मैंने नहीं किया था कुछ। उसके बाद क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं है, मैं बोला ना जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरा मन नहीं था ज्वाइन एमटेक करने का। वो घर में बोला था पेरेंट्स ने, इसलिए ज्वाइन किया। तो पहले से मेरा ये तो था कि हाँ भाई गेट देना है, क्योंकि इसमें भी एक रैंक नहीं आई है मेरी। तो मतलब अंदर से मेरे को था कि एक बार तो रैंक लानी है, बाद में देखेंगे क्या करेंगे उस रैंक। तो मैंने मतलब 20-30 दिन बाद ही मतलब स्टार्ट कर दी थी वही वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने मतलब एक बार भी नहीं लगाए। तो सीरियसली तो मैंने जैसे ही मतलब यहाँ पर आया था, जुलाई में हमारा सेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब जुलाई एंड जुलाई। तो अगस्त मतलब कह सकते हैं हाँ अगस्त, तो अगस्त से स्टार्ट कर दिया सीरियसली। जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन आया था, एक मार्कशीट वाला मैंने यूट्यूब पे डाला था, उसमें बहुत सारे बीटेक के बच्चे थे। तो उन्होंने बीटेक के बाद सारे बच्चे ने ये ऐसा क्वेश्चन किया था कि हम कैसे मतलब प्रिपेयर शुरू कर सकते हैं, हमें मतलब जैसे बहुत का इस बार 4 नंबर आ रहा है माइनस नेगेटिव, उसने पॉइंट्स कमेंट में डाला था कि मेरा नेगेटिव में आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। तो ऐसे जैसे कोई कॉलेज एंटर कर रहा है या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर जैसे कोई कॉलेज में है और वो फाइनेंशियली साउंड है तो उसको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो और बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो पहले से एडवांटेज में है। तो मेरे हिसाब से या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, या फिर अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है, अगर आपको खुद पढ़ाई करनी है, तो फिर इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि मतलब वहाँ पे पढ़ना ही है। अगर 4 नंबर आ रहे हैं तो फिर मतलब यही है कि आपने सीरियसली तैयारी नहीं करी है। वो पेपर आने वाला है, उससे 1 या 2 हफ्ता पहले पढ़ के से तो नहीं होगा ये। इतना मतलब नेशनल लेवल का एग्जाम है तो मतलब वहाँ एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अगर कोई स्टार्टिंग से आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो शायद इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 12वीं तक ही इतना स्ट्रेस होता है कि कॉलेज देना है, मतलब मेंस देना है, एडवांस देना है। तो मतलब फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल शायद मजे करने चाहिए, क्योंकि आप सही में आए हो। क्योंकि उसी टाइम से स्टार्ट कर दोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनती, फिर थर्ड ईयर तक आते आते बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में मतलब शायद मेरे हिसाब से ऐसे ही मजे करो। सेकंड ईयर से मतलब सही में पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड ईयर से आप कर सकते हैं पढ़ाई स्टार्ट। उसमें भी मतलब क्या है कि जो वही है कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं ना उसको पहले अच्छे से पढ़ो। कि मतलब जो वहाँ पर जो सर वगैरह पढ़ा रहे हैं वो जो बुक बोल रहे हैं उसको कॉलेज के लेवल पे मतलब तुम्हें आना चाहिए जैसे कि मतलब कि हाँ भाई वो क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब मेरा तो ऐसे ही था। और अगर आपने जैसे कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो और भी अच्छी बात है कि अगर आपने वहाँ जैसे सेकंड सेमेस्टर कंट्रोल सेकंड ईयर में आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा, तो वहाँ पर फिर आपने गेट के लेवल का भी देख लिया कि हाँ भाई कंट्रोल सिस्टम मतलब उसमें मतलब गेट में इस टाइप का चीज़ें पूछा है। कि अब जैसे ब्लॉक डायग्राम डिटेक्शन तो नहीं आएगा ना, वो सेमेस्टर में पूछेगा। वहाँ गेट के पेपर में तो आएगा नहीं। गेट के पेपर में मतलब मेसन गेम से निकालोगे तुम, तो तुम्हें मतलब पता चलती जाएंगी चीज़ें कि हाँ भाई सेमेस्टर में ये चल रहा है और गेट में वहाँ चल रहा है। तो आप मतलब साइमल्टेनियसली मतलब उस सेंस में कंपेयर कर सकते हो कि कैसे आपको आगे लेके जाना है। लेकिन हाँ मतलब वही है कि सेमेस्टर में मतलब ध्यान दो कि मतलब जो पढ़ा रहे हैं ना कॉलेज में उसको पहले अच्छे से देख लो कि हाँ मतलब किस तरह से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका वो अच्छे से बिल्डअप हो गया तो जब आप बाद में एक तरीके से कोचिंग में अगर पढ़ो, क्योंकि जैसे थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कोचिंग वगैरह, तो आपका पहले से बैकग्राउंड बना होगा। मतलब आपको पहले से ना पढ़ना नहीं पड़ेगा थोड़ा कि भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किया है, उसमें कुछ सर पढ़ा रहे हैं क्या कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, तो
पहली बारी अगर शायद वो वाली वेव फॉर्म देखोगे कि साइनोसाइडल से वो दोनों ही ऊपर बन गई, तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपने अगर कॉलेज में एक बारी पहले देख रखा है, कॉलेज में थोड़ा अच्छे से सीरियसली देखा उस चीज़ को, तो हाँ जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आप कंफर्टेबल रहोगे और वो चीज़ याद रहेगी अच्छे से। तो कॉलेज अगर स्टार्ट करोगे तो जैसे अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि थर्ड राउंड में एनटीपीसी में भी उत्कर्ष का नाम आ जाए लास्ट ईयर के रैंक पे, और 100% आएगा ही। तो आप इस रैंक पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपका ड्रीम क्या है? मतलब आप क्या ज्वाइन करना चाहोगे इस रैंक पे, या मीन्स पीएसयू में जाना, या कौन सी पीएसयू में, वो क्या एक्सपेक्ट? अभी तो वैसे सही में मैंने मतलब डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेरा मन यही है कि जैसे प्रोफेसर का रैंक आई है तो मैं मतलब होप करता हूँ कि जैसे कि बाद में मतलब मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँ इंटरव्यू के लिए। तो मेरा मतलब पहला तो शायद यही ड्रीम है कि एक बारी बात का इंटरव्यू दे के आऊँ और वो मतलब निकल जाए। जॉइन नहीं करना बात की बात है, लेकिन पहला जो मेरा वो है वो यही है कि क्योंकि वो सबसे मतलब टेक्निकल इंटरव्यू है, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो मतलब आपको लगता है कि आप शायद सही में टेक्निकली साउंड हो गए हो, तो पहला मेरा वो है। उसके बाद मतलब अगर वो नहीं होता है तो फिर हाँ मतलब पीएसयू, मतलब जैसे सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कोसो को रहती, तो मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहेगी। और वो नहीं मिलता है तो फिर मतलब अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मैं मतलब लिस्ट बनाऊंगा कि किस हिसाब से क्या चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब और उसे इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, लाइक जैसे एमटेक करते हैं, तो एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मैंने देखा है सब्जेक्ट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा सब्जेक्ट एज ए सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। गेट जो भी लड़के बीटेक के बाद आ रहे हैं एमटेक मतलब गेट, उसके बाद गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना भी सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट वो सारा बीटेक का ही मतलब जस्ट कंटिन्यू पर्पस है। तो मे भी हमें लगता है कि वो गेट के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब वो डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि आपने स्पेशलाइजेशन कौन सी चूज करी। जैसे आपने अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिए तो वो सही में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब अगर आपने लिया तो वो सही में वही है जो एक तरीके से आप गेट का पढ़ रहे हो ना, एक तरीके से उसी का एक्सटेंशन बोल दो या फिर मतलब उसी का थोड़ा सा मतलब बैक वाला ही चीज आ रही है। लेकिन अब जैसे मैंने कंट्रोल सिस्टम लिया है तो इसमें लिटरली मतलब गेट का कुछ भी नहीं था, इसमें जैसे नॉन लीनियर हमारे सब्जेक्ट था, एक मॉडर्न कंट्रोल सब्जेक्ट था, तो ये इनका कोई लिंक ही नहीं है गेट से। ये एक तरीके से आप जैसे एज्यूम करके आते हो कि आपको शायद पीआईडी पढ़ाएंगे या वो पढ़ाएंगे, तो आपको डिपेंड करता है कि आपने स्पेशलाइजेशन कौन सी ली है। तो अगर जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम लिया या फिर आपने मतलब कोई डिफरेंट स्पेशलाइजेशन लिया तो उसका कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है, ईएमडी इलेक्ट्रिक मशीन्स एंड ड्राइव्स लिए, तो उनका थोड़ा लिंक हो सकता है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि आपको गेट की तैयारी करनी है तो शायद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट है मतलब वो लेने के लिए, लेकिन हाँ वो फिर अच्छी रैंक में मिलेगी तो वो आपको देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी मतलब जो एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस हो वो शेयर करने का, क्योंकि मेरा ना कोई कोई कोचिंग है ना मुझे कोई मैं अमाउंट दे रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरा ये रहता है कि जो भी एक्चुअल है, जो भी एक्चुअल बातें पहुँचे, तो उसी के मीन्स संदर्भ में मैंने ये मीन्स टॉक्स और रखता हूँ। तो जो भी मीन्स कोई अच्छा रैंक लाते हैं या कहीं पे जॉब लगता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और मैं फिर से कुछ अलग टॉपर्स के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है। तो जो मैं भी उत्कर्ष को सूट कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करे, किसी और को ना करे, तो सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ हम अपने अंदर मीन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वो मुझे एज ए एक क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, तो इन्होंने जो भी शेयर किया उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। अब हमें लगेगा कि हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, या जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो भी जरूरी नहीं है कि गेट एग्जाम के लिए और भी एग्जाम के लिए, तो इससे होता क्या है कि हम एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। तो हम वही ट्राई किए हैं इस इंटरव्यू के थ्रू शेयर करने का, टू द पॉइंट बात रखने का। आप सभी को मीन्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक इंटरनल मोटिवेशन मिले और हम इस काम को कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।